अब ये चीज़ जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है ना, और इसमें भी हमने ये एक्स्ट्रा दिया है, तो जब दोनों चीज़ जब जुड़ जाएगा ना। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करके दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे परफेक्ट तरीका क्या है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करना परफेक्ट आ जाएगा और फिर किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बस तो दोस्तों, अगर आपको डेली कुछ नया सीखना है तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह का जो बटन होगा वीडियो के जस्ट नीचे, तो उसे आप सब्सक्राइब करके और घंटे का बटन कॉल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको जितना लेंथ चाहिए होता है उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो मान लेते हैं इसको मुझे 14.5 लेंथ रखनी है, तो हम कितना 15.5 काटेंगे। उसके बाद ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच ही रखेंगे, क्योंकि इसके गले की टिपिंग ज़्यादा है। अगर गले की टिपिंग कम है तो 2.5 रख सकते हैं, और कम रहेगा तो और बढ़ाना रहेगा। तो सीधा हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे जैसे गले की डिपिंग बढ़ेगी यहाँ शोल्डर घटेगा, और गले का डिपिंग कम होगा तो ये इधर की तरफ भागेगा। तो इसका मैं 2 इंच रख रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, शोल्डर नहीं गिरेगा। यहाँ 3 इंच रखना है। यहाँ से हम 6 इंच ले रहे हैं। साइज़ के हिसाब से अगर कोई पतली है तो उसका आप 5.5 भी रख सकते हैं, कोई हेल्दी है तो उसका आप 6.5 रखना होगा। तो फिक्स नहीं रहता है ये साइज़ के हिसाब से, क्योंकि हर क्लाइंट का, हर कस्टमर का बॉडी एक जैसा नहीं होता, तो इसलिए आप कटिंग किसी एक तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने 6 ले लिया है। ये चेस्ट चेस्ट इसका हम 9 इंच रखने वाले हैं, और ये कमर जो है हम 32 रखने वाले हैं। तो क्या होगा कि जैसे 32 इसका रेडी है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 9 इंच रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ टक्स जब हम लगाते हैं तो उसमें 2 इंच यूज होता है। 2 टक्स में, एक टक्स में 1 इंच। अगर आप ज़्यादा मोटा, ज़्यादा चौड़ा टक्स लगाते हैं तो उसी हिसाब से आपको इधर बढ़ा के पकड़ना होगा। तो मैं आधा इंच का ही लगाता हूँ, तो ये 9 इंच हो गया। 9 इंच पर हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब ये ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ से आपको जितना मार्जिन चाहिए एक्स्ट्रा उतना आप रख ले। ये हो गया। अब जैसे गले की डीपिंग कितनी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे। तो इसके गले की डीपिंग जो है दोस्तों 10.5 इंच है। तो 10.5 इंच है तो हम इधर से नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे कि यहाँ इतना जो है हेमिंग में जाएगा, तो इसको हम 10.5 है तो 4 इंच का ये पट्टा हमको तैयार रखना है, क्योंकि 14.5 इंच लेंथ है, 10.5 का गला है, तो 4 इंच ही तैयार होगा ये। तो क्या होगा कि 4 है तो हम इसको लगभग 4.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे, क्योंकि थोड़ा इधर तिरपाई पट्टी में और थोड़ा इधर जाएगा, तो वो 4 इंच प्रॉपर तैयार हो। अब आप कितना मार्जिन लेते हैं किसी भी चीज़ को स्टिचिंग करते समय, उसके हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। तो मैं कभी भी इधर से नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं इधर से ही लेता हूँ। इधर से जैसे 4 इंच रेडी चाहिए, 4 इंच, तो 4 इंच ये रेडी हो जाएगा, बाकी जो है वो गला बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लगभग 3 इंच लेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पे 2.5 लेना चाहिए, तो वो गलत है। ये यहाँ पे जितना रखते हैं वो उतना ही यहाँ भी रखते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गला डीप है तो ये पहनने के बाद और बाहर की तरफ जाएगा, टक्स लगाते हैं तो भी बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर का क्या है कि जितना राउंडिंग है ये इतना ही रहेगा, ये तो फैलता नहीं है। तो इसलिए अगर आप 5 इंच रखते हैं तो ये बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए मैं 6.5-7 इंच रखता हूँ, ताकि थोड़ा ब्रॉड दिखे गले, जो है बैक का ब्रॉड यानी कि फैला हुआ थोड़ा अच्छा दिखता है। तो ये 3 इंच हो गया। अब यहाँ आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है। तो ये हमने लाइन खींच दिया है। अब ऐसे ये भी हम लाइन खींच लेंगे। उसके बाद आपको ऐसे गले गोल के ऐसे राउंडिंग करके इसको काट लेनी है। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे आपको कम से कम यहाँ तक सीधा लाना है, यही से आपको ड्रैग क्रॉस नहीं कर देना। तो ये चीज़ देखते रहिए। ऐसे यहाँ पे बहुत सोच समझ के करना रहता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा छोड़ करके राउंडिंग गुजार देंगे तो यहाँ पे कपड़े जमा होंगे। अगर ज़्यादा गहरा देंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कपड़ा खींचेगा। तो ये सब चीज़ आपको ख्याल रखना रहता है। तो मैं जो ये ड्राइंग कर रहा हूँ ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ से गुजार देता तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं। ज़्यादा गहरा दूंगा तो ये खींचेगा ही। तो ये बेस्ट है।
अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। तो ये बैक हमने काट लिया है। अब बस आपको यहाँ पे डॉट का निशान लगा लेना है। तो बहुत डॉट के जैसे ये जो गला है तो इससे कम से कम लगभग 1 इंच अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप 4.25 4.5 पे लगा सकते हैं। तो मैं ये 4.25 पे लगा रहा हूँ और इसकी ऊंचाई कम से कम 4.5 इंच से 5 इंच पर रख सकते हैं। तो मैं 4.5 इंच रख रहा हूँ। यहाँ पे ये इस तरीके से आप ऐसे चटका लगा देना है। तो ये बैक कट के तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फ्रंट की तरफ। तो फ्रंट काटने के लिए अगर आपको टाइम बचाना है ज़्यादा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे आप कि आपको पहले ऐसे ही इसी को बैठा करके ये इतना छोड़ करके और ऐसे लेंथ में भी थोड़ा आप फ्रंट को थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो कैसे हम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रख रहे हैं और इधर भी थोड़ा सा छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ छोड़ने के बाद ऐसे बराबर बैठ गए। अब यहाँ पे आपको ऐसे इसी के हिसाब से ऐसे लाइन खींच लेनी है। ये हो गया, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से ऐसे ऐसे हम खींच देंगे। तो ये हो गया। अब हमको चेक करना है यहाँ पर कितना, लगभग हम 3.25 इंच तैयार रख रहे हैं ताकि ये रेडी 3 इंच आए। 3.25 इंच। और अब हमको यहाँ से झोल कितने पे रखना है, 10.5 इंच पर। 10.5 इंच पर आपको ऐसे निशान लगा देंगे। और यहाँ पे ये चीज़ हल्का सा ऐसे क्रॉस रखना है, क्योंकि जब ये हम अटैच करके ये जब ऊपर की तरफ आता है ना तो ये सीधा हो जाएगा। अगर सीधा रखेंगे तो ये अंदर घुस जाएगा, फिर आपको काट करके सीधा करना होगा तो इससे लंबाई थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये चीज़ को आपको हल्का सा ऐसे क्रॉस रखना है। ये क्रॉस किस वाले में रखना है, जिसमें जैसे यहाँ पे भी बहुत से लोग होते हैं ना टक्स लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आपको टक्स लगाना है तो ये तो ऑटोमेटिकली खींच लेगा, फिर आपको क्रॉस नहीं रखना है। लेकिन अगर यहाँ पे प्लेन रखना है, यहाँ से सीधा ऐसे राउंड चली जाएगी, इधर टक्स नहीं लगेगा, तो फिर आपको ये ऐसे क्रॉस काटना है। तो इस वाले में हम क्या है कि यहाँ पर हम टक्स देने वाले हैं, क्योंकि इसको झोल ज़्यादा चाहिए और इन्होंने जो मेजरमेंट का दिया है उसमें भी यहाँ पर टक्स लगा हुआ है, तो हमें क्या वैसा ही काटना होगा। तो इसके लिए इसमें हम ये चीज़ नहीं देंगे। तो अब क्या करना है आपको, अब ये चीज़ जो है बहुत से लोग ऐसे सीधा लेकर के दिखाते हैं कि फेसेस कटी ऐसे सीधा राउंड, है ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं काटता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंडिंग देता हूँ ताकि जब दोनों की राउंडिंग मिले तो झोल ज़्यादा है। तो अभी मैं वो आगे समझाऊँगा। तो अभी क्या करना है आपको, मैं थोड़ा ऐसे लहरा देता हूँ ताकि झोल ज़्यादा रहे। तो ये दोस्तों ऐसे काट लिया हमने। अब आपको बराबर समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ थोड़ा हमने इसलिए एक्स्ट्रा दिया है ताकि अब इसके साइड के पेटी जब हम काटेंगे दोनों का जब सेंटर मिलेगा तो एक साथ उठ करके झोल अच्छा आएगा। और दोस्तों अगर आपको झोल कम रखना है तो ये चीज़ आप सीधा ऐसे डायरेक्ट ऐसे राउंड लेकर के चले जाना है। लेकिन अगर किसी को झोल ज़्यादा देना है तो आपको ऐसे ही काटना है। तो ये हमने काट दिया है। अब इसके हम साइड की पेटी काट लेते हैं। तो साइड की पेटी भी आपको ऐसे इसी को बैठा के काट लेना है। मैं आपको आसान तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए, क्योंकि मेजरमेंट से अगर आपको समझाता तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाते। यहाँ से मैं पूरा लेंथ नापता, फिर इसकी चौड़ाई नापता, यहाँ पे नापता, यहाँ से ये कितना है वो नापता, ये नापता, तो काफ़ी टाइम जाता। ऐसे मैंने उसी से बैठा करके आपको समझा दिया है। अब साइड की पेटी भी क्या है कि इसी में अटैच होने वाला है, ये फ्रंट के पल्ले में। तो इसको हम इसी से बैठा करके काट लेंगे, क्योंकि ये चीज़ कटने के बाद इसी में जुड़ने वाला है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ले लेनी है। उसके बाद जैसे कि यहाँ से जो हुक है ये बन जाएगी। तो अब यहाँ से हमको चेक कर लेना है। 9 इंच चेस्ट रेडी चाहिए था हमें, तो 9 इंच जो चाहिए था तो 9 इंच यहाँ आ रहा है, ठीक है।
तब 9 इंच यहाँ आ रहा है, तो इसी के हिसाब से ऐसा हम राउंड ऐसे 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 कर दिए। अब यहाँ से आपको इसी के हिसाब से ऐसे ऐसे लहरा देना है ताकि बाद में घटे बढ़े नहीं। तो ये हो गया। अब जैसे ये बीच का सेंटर था, यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगा देंगे, तभी तो यहाँ पर भी जैसे अभी ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे गुलाई लेंगे तभी तो ये दोनों एक दूसरे में जुड़ेगा तो उठ के आएगा। तो अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमको 9 इंच रखना था, ऐसे यहाँ पे ऐसे 9 इंच रख लेंगे और ऐसे लाइन खींच लेंगे। तो ये भी हो गया, इसमें भी आपको कोई झंझट नहीं है। तो अब ये चीज़ हम यहाँ से ऐसे कैसे काटना है आपको, ऐसे झोल के हिसाब से आपको जितना चाहिए रहेगा। तो ये देखिए इजीली कट गया ये। अब ये चीज़ जैसे हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है ना, और इसमें भी हमने ये एक्स्ट्रा दिया है, तो जब दोनों चीज़ जब जुड़ जाएगा ना, जब ये दोनों चीज़, तो ये बहुत ही अच्छा झोल आता है, बहुत ही अच्छा बैठता है। तो अभी मैं स्टिचिंग का भी आपको एक पल्ला का दिखा दूंगा कि ये बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा इसमें झोल आ रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको स्टिचिंग भी सीखना है तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको नहीं सीखना तो ये चीज़ तो समझ में आ गया हो कि हमने आपको बैक काट करके बताया, ये फ्रंट का पल्ला है, ये साइड की पेटी है, तो ये कट गया। अब आस्तीन की बात है तो आस्तीन हर ब्लाउज़ में एक जैसा ही रहता है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जैसे ये बैक और स्लीव्स एक जैसा रहता है। अगर आपको डिज़ाइन बनाना है तो फिर चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर डिज़ाइन नहीं है आस्तीन में तो एक जैसा ही कटता है, चाहे वो कैसा भी ब्लाउज़ हो। ठीक उसी तरह अगर बैक में सिर्फ नेक ले रहे हो आप तो फिर वो भी एक ही जैसा ही कटेगा, किसी भी तरह के ब्लाउज़ हो। लेकिन अगर आपको बैक में कुछ डिज़ाइन देना है, मान लेते कि आपको यहाँ से ऐसे काट के ले जाना है, तो फिर उसका थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब ये चीज़ जो है ना, इसमें ऐसे ये चीज़ जो झोल है ना, ये यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे राउंड होकर के ऐसे इसमें जुड़ जाएगा। तो ये बनने के बाद बहुत अच्छा उठाव आता है, और ये चीज़ आपको कहीं से किधर से भी छाँट छूट भी नहीं करनी पड़ेगी, बराबर इसमें बैठ जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आस्तीन देखना है तो चलिए मैं आस्तीन कैसे कट करता हूँ वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि दोस्तों कभी कभी शोल्डर गिरने में प्रॉब्लम आता है, तो हो सकता है कि आप आस्तीन काटने में भी कुछ मिस्टेक करते होंगे। तो कुछ ट्रिक है जो आप आस्तीन में इस्तेमाल करेंगे तो कंधी नहीं गिरेगा, जैसे अक्सर शोल्डर गिरता है, तो वो चीज़ आप सीख लेते हैं। तो दोस्तों आस्तीन की लेंथ हमको 6.5 तैयार रखना है, तो यहाँ पर इतना हम छोड़ेंगे क्योंकि इतना मार्जिन में जाएगा। इधर 6.5 है तो ये 7 इंच पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ये चीज़ जैसे हम ऐसे लहरा कर कैसे इधर उतारते हैं ना ऐसे राउंड में, तो यहाँ से कितना इंच का होना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच रखें और या तो 2.5 इंच रखें। 3 इंच आप ज़्यादा ले जाएंगे तो फिर शोल्डर गिरने में का ही समस्या आएगा और वो बराबर बैठेगा नहीं, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर 2.5 इंच या तो यहाँ से नीचे 2.5 इंच उतारें या 3 इंच उतारें टोटल, ये मार्जिन ले करके। तो मैं दोस्तों 3 इंच पे रखता हूँ। अब दोस्तों ये चीज़ की जो राउंडिंग होती है आर्मोल की, तो वो आप आर्मोल जो कस्टमर का मेजरमेंट लेते हो तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है। मान लेते हैं किसी का 16 है तो आप जैसे 8 पर ऐसे लेकर के यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, है ना। किसी का 15 है तो यहाँ से ऐसे 7.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो इसका हम 7.5 ले रहे हैं, तो ऐसे 7.5 पे निशान लगा देंगे। यहाँ से 6.5 है तो देखिए ये ऐसे बराबर सेंटर आ रहा है, ये हो गया। अब इसको हम आपको काट करके दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से हमने आस्तीन काट दिया है। आप भी इसी तरह से काटा करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ये बराबर बैठ जाएगा आर्मोल में, किधर से भी कुछ खींचतान नहीं होगी और कंधे भी गिरने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब बस आप इसमें आपको क्या करना है, बीच में एक चटका लगा देना है, और इसके जो यहाँ पे हम हाला छाँटते हैं ना, जैसे अंदर एक आगे जो पल्ला ज्वाइंट होता है उसमें हम गहराते हैं, तो यहाँ तक आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ के बाद से आपको गहराना है, गहरा देना है, जिसे हम हाला बोलते हैं। तो फिर आपको यहाँ से ऐसे हल्का हल्का ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। ये ऐसे देख, आपको यहीं से ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। तो ये दूसरा वाला ये है, मैं निशान लगा दूँ ताकि आपको दिखे।
ये देखिए इतना हमने गहरा दिया है। तो दोस्तों ये हो गया। अब इसको आपको कपड़े में बैठा करके कट कर लेना है। कभी भी आपको अस्तर में ब्लाउज़ कटिंग करना है उसके बाद उसको आपको कपड़े पे बैठा लेना है और पहले पूरा चेक कर लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अस्तर तो काट लेते हैं लेकिन कपड़ा घट रहा होता है, तो क्या है कि अस्तर आपका वेस्ट जाएगा। लेकिन अगर आप किसी का पीस एक एक करके काटोगे बाद में हो सकता है कोई चीज़ नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप सेम कपड़ा तो ला नहीं सकते। तो इसलिए आपको पहले बैठा करके चेक कर लेना है। पहले बैठा करके चेक करने से क्या होता है कि मान लेते हैं कि आप कोई चीज़ मान लेते हैं आस्तीन यहाँ बैठा रहे हो, आप फ्रंट पल्ला यहाँ बैठा रहे हो, लेकिन अगर नहीं बैठा है तो कोई चीज़ को आप ऐसे इधर उधर करके चेक कर सकते हो। पहले आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन एक एक करके आप काटोगे तो उससे क्या होगा बाद में कहीं घट गया। तो इसीलिए कभी भी आपका जो भी पार्ट्स है ना जिसे आप काट कर करके रखें उन सबको पहले पीस पे बैठा लेना है, फिर उसके बाद काटना है। तब हम काट करके चलिए स्टिचिंग की तरफ चलते हैं और आपको सिर्फ एक पल्ला हम बना करके दिखाते हैं कि ये बनने के बाद कितना अच्छा बैठता है और कैसे आप भी इस तरह से काटेंगे तो आसानी से ये बनने के बाद झोल अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आइडिया मिलेगा आपको। डिज़ाइन बनाने का आसान तरीका, ब्लाउज़ कटिंग करने का सबसे परफेक्ट तरीका, ईजिली और आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। अब इसका पहले हम अस्तर जोड़ लेते हैं। तो अस्तर आपको कभी भी जवाबी में जोड़ना है। तो चलिए हम पहले इसका अस्तर जोड़ कर आपको बता देते हैं। तो ऐसे आपको बराबर अस्तर जोड़ लेनी है। ठीक इसी तरह दूसरे पल्ले का भी हम जोड़ लेंगे जवाबी में। अब इसका हम फ्रंट का जो पल्ला है उसका हम अस्तर जोड़ लेते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े होंगे उसे हम कट कर लेंगे, ऐसे छांट लेना आपको बराबर। तो दोस्तों अब इसको हम ऐसे बराबर सेंटर बाय सेंटर मिला करके जोड़ लेंगे। बराबर सेंटर रहेगा तो ही झोल अच्छा आएगा, नहीं तो ऊपर नीचे आ जाने की वजह से झोल नहीं आएगा, बैठेगा भी नहीं बराबर। तो आपको जोड़ते समय बराबर सेंटर बाय सेंटर मिला के जोड़ना है। या देखिए हमने जोड़ लिया है। इसको ऐसे आपको नाखूनी मार देनी है। अब प्रेस से भी इसको बैठा सकते हैं तो अच्छा दिखेगा झोल अच्छा। अब यहाँ पे हमने टक्स लगा दिया है। तो ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा झोल आ रहा है इसमें। ठीक है, ये 36 का पैड है, ये भी अगर आप इसमें डाल देते हैं तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे काट करके। तो ये हो गया, देखिए कितना अच्छा झोल आया है। अब इसको हम कमर पे पट्टी लगा कर कमर को पक्का कर देंगे ऐसे। फिर इसको हम पलट के सिलाई मार देंगे, कच्ची सिलाई, क्योंकि बाद में तिरपाई होगा। तो देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं कितना अच्छा झोल आया है। अगर यही झोल अगर आपको कम रखना था तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि गोलाई कम काटेंगे तो झोल कम आएगा। उसके बाद हम आप हुक पट्टी लगा लेते हैं। तो एक छोटा सा प्लेट देंगे, उसको ऐसे पलट करके सिलाई मार देंगे। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि बस आपको समझ में आ जाए कि कैसे बनेगा और ये बनने के बाद कैसे दिख रहा है। मैंने जो कटिंग सिखाया आपको, तो देखिए इसमें कितना अच्छा झोल है। बस अब इसमें गले में तिरपाई लगा देनी है। ये देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बस यहाँ पे एक सिलाई हम और लगा देते हैं। तो देखिए ये ओके हो चुका है पूरी तरीके से। देखिए कितना अच्छा झोल आया हुआ है, कितनी फिनिशिंग है इसमें। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर किसी और